तो ऐसे लोगों के लिए एक शब्द है उदासीनता। उदासीनता एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है, एक ऐसा भाव है, आपको जीवन में कोई रस, कोई एक्साइटमेंट या आपको कुछ हैपनिंग कुछ भी नज़र नहीं आता। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको आप जितना मर्ज़ी मोटिवेट कर लो, जितना मर्ज़ी उनके अंदर उत्साह भरने की कोशिश कर लो, जितना मर्ज़ी उनको बूस्ट अप करने की कोशिश कर लो, लेकिन वो बिल्कुल वो डेड मैन की तरह होते हैं। मतलब एक डेड मैन इज़ वॉकिंग। ऐसे लोगों के लिए होता क्या है कि जीवन जो होता है बड़ा नीरस होता है। वो ऐसे लोगों की लाइफ और ऐसे लोगों का जो इनकी जो ऊर्जा होती है बड़ी उदास जैसी होती है, बहुत ही नेगेटिव होती है। ऐसे व्यक्ति खुद तो अपने आप में नेगेटिव होते ही हैं, वो दूसरों को भी नेगेटिव कर देते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी के एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, जहाँ तक मुझे महादेव जय श्री राम। आपके ऑफिस में, आपकी पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में या आपकी एक सोशल गैदरिंग में या आपके सर्कल में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा, जिसको आपको देख के लगेगा कि यार ये क्या इंसान है? इस इंसान के जीवन में कोई मोटिवेशन नहीं है। मतलब इस इंसान को देख के ऐसा लगता है कि इसका जीवन से बिल्कुल मोह उठ गया है। मैं संतों की और वैरागियों की बात नहीं कर रहा, वो तो बड़े आध्यात्मिक लेवल के होते हैं, मैं एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको आप जितना मर्ज़ी मोटिवेट कर लो, जितना मर्ज़ी उनके अंदर उत्साह भरने की कोशिश कर लो, जितना मर्ज़ी उनको बूस्ट अप करने की कोशिश कर लो, लेकिन वो बिल्कुल वो डेड मैन की तरह होते हैं। मतलब एक डेड मैन इज़ वॉकिंग। मतलब उनके अंदर आत्मा होती है, उनके अंदर इसके अलावा कुछ नहीं होता। एक शरीर होता है जिसको वो खाना-पीना खिलाकर चला रहे होते हैं। जीवन में कोई उत्साह नहीं होता, कोई मोटिवेशन नहीं होता, जीवन में कोई मकसद नहीं होता, ठीक है? और ना ही किसी चीज़ को लेके उनकी कोई पर्टिकुलर कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ना उनको किसी से कुछ चाहिए, ना उनको देना है, बस जिए जा रहे हैं, सुबह उठते हैं, शाम को सो जाते हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते। और ऐसे लोगों को जब लगता है ना कि अब जीवन में कुछ करना पड़ेगा, वो तब लगता है जब उनका ऐसे लोगों का साथ माँ-बाप छोड़ देते हैं, जब भाई-बहन ऐसे लोगों का साथ छोड़ देते हैं। जब उनको खुद कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, तो उनको लगता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरे को काम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो मुझे माँ-बाप खिला रहे थे बैठा के, पिताजी की संपत्ति थी, तो खाने-पीने में, जीवन जीने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन अब मुझे खुद काम करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों के लिए होता क्या है कि जीवन जो होता है बड़ा नीरस होता है। वो ऐसे लोगों की लाइफ और ऐसे लोगों का जो इनकी जो ऊर्जा होती है बड़ी उदास जैसी होती है, बहुत ही नेगेटिव होती है। मतलब ऐसे लोगों के जीवन में चारों तरफ उदासीनता ही फैली होती है। आप इन लोगों से मिल लो कभी, बाय गॉड आपका मूड खराब हो जाएगा। आपको लगेगा मतलब यार किस व्यक्ति से मीटिंग हो गई आज मेरी, पता नहीं आज का दिन कैसे बीतेगा। क्योंकि ऐसे लोगों की एनर्जी बहुत नेगेटिव होती है। और ऐसे व्यक्ति से कौन मिलना चाहेगा जो मतलब हर जगह नेगेटिव चीज़ों को देखता हो? आप इस व्यक्ति को बोल दोगे ना कि चलो मूवी देखने चलते हैं, तो बोलेंगे छोड़ यार क्या करना मूवी देख के, वही 3-4 घंटे की मूवी है, बस 2 घंटे की। वही मार-धाड़, रोमांस। मतलब ऐसा व्यक्ति अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूरी दुनिया को ऐसे एक्सप्लेन कर देता है कि जीवन में कुछ रखा नहीं है, खाली आओ और जाओ, बस टाइम पास हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए एक शब्द है उदासीनता। उदासीनता एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है, एक ऐसा भाव है, आपको जीवन में कोई रस, कोई एक्साइटमेंट या आपको कुछ हैपनिंग कुछ भी नज़र नहीं आता। ऐसे व्यक्ति के सामने अगर आप डीजे भी चला दोगे ना, तो उसको ऐसा लगेगा क्या है, साउंड ही तो आ रहा है, बस आवाज़ हो रही है बेकार में। ठीक है? ऐसे व्यक्तियों के सामने से कोई सुंदर कपल जा रहा होगा ना, लड़की सुंदर होगी, लड़का दिखने में हैंडसम होगा, तो ऐसे लोग एक पर्टिकुलर ओपिनियन बना लेंगे। शादी हुई है, 5 दिन बाद सब कुछ वैसे ही हो जाएगा नॉर्मल। मतलब वो बातें तो ऐसी करेगा जैसे जीवन के सारे अनुभव उसने लेके, उसके बाद उसने जीवन को त्यागा हो। तो वो चीज़ एक अलग लेवल की होती है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, ज्ञानी पुरुष होता है, एक आत्मज्ञानी होता है जो जीवन के हर पहलू को महसूस करके, अनुभव करके फिर उसके बाद वो शांत बैठा होता है। एक व्यक्ति होता है जिसने जीवन को चखा ही नहीं होता, जीवन के किसी अनुभव को उसने महसूस नहीं किया होता, खाली किताबें पढ़ के या थोड़ा बहुत इधर-उधर से जान के या फिर एक छोटे से अनुभव को वो पूरे जीवन पे एकदम ऐसे लागू कर देता है। तो उसे लगता है कि जीवन में कोई रस नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मोटिवेट नहीं किया जा सकता। अच्छा, ऐसे व्यक्तियों का एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि ऐसे व्यक्ति खुद तो अपने आप में नेगेटिव होते ही हैं, वो दूसरों को भी नेगेटिव कर देते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी के एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है, जो उदास भावना के अंदर जो ग्रस्त होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड होते हैं, जिनको जीवन में कुछ रस नहीं होता, ऐसे व्यक्तियों को खासकर कुछ समय के लिए वाक़ई अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को ये महसूस कराना बहुत ज़रूरी है, या फिर ऐसे व्यक्ति को, जो अपनी इस प्रॉब्लम से परेशान है, जो हर वक़्त किसी उदास भाव के अंदर रहता है या नेगेटिव एनर्जी के अंदर रहता है,
और उसको लगता है कि जीवन में कुछ बचा नहीं है, कोई रस नहीं है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है या कोई गोल नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को मुझे लगता है कि वास्तव में ही अपने आप को समाज से, लोगों से दूर अपने आप को रखना चाहिए। ये आपके लिए सज़ा नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए सज़ा नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को एक्चुअल में ये रियलाइज़ कराने का मेरा मकसद है कि इनको ये महसूस होना चाहिए कि अलग होना, अकेले बैठना या किसी जीवन से दूर जाके कहीं अकेले रहने का एक्चुअल मतलब क्या होता है। क्योंकि ये जो लोग होते हैं, ये बार-बार ये बोलने की कोशिश करते हैं कि जीवन एकदम नीरस है या सब कुछ बेकार हो चुका है। तो ये सिर्फ़ ऊपर से बोलते हैं, अंदर से नहीं बोलते। ऐसे लोग कोई ज्ञानी पुरुष नहीं होते। ऐसे व्यक्ति को जब एक्चुअल में, जब वास्तविकता में जब अकेलापन इनको जकड़ता है, जब इनको घेरता है ना अकेलापन, तब इनको महसूस होता है कि हाँ, ये इसे कहते हैं अकेलापन। जब आप मानसिक तौर पे, फिज़िकल लेवल पे या शारीरिक तौर पे आप अकेले होते हैं, तो उसे अकेलापन नहीं कहते। आप किसी शॉपिंग मॉल में जाके बैठ जाइए अकेले खड़े, तो वो अकेलापन नहीं है भाई। आप दुनिया के नज़ारे ले रहे हो, आप आने-जाने वाले लड़के-लड़कियों को देख रहे हो आराम से। आप शॉपिंग की शॉप्स को देख रहे हो, ठीक है, विंडो शॉपिंग आप कर रहे हो। तो ये अकेलापन नहीं होता, ये तो एंटरटेनमेंट होता है। अकेलापन अगर महसूस करना है या फिर ऐसे व्यक्तियों को अपने अंदर वाक़ई कुछ बदलाव लाना है, जो थोड़े से कहीं न कहीं उदास हैं या थोड़े से कहीं डिप्रेस्ड हैं, तो ऐसे लोगों को वाक़ई कहीं न कहीं थोड़ा-सा अकेलेपन को महसूस करना चाहिए। फिर इनको पता लगेगा कि जो मतलब वाक़ई अकेलापन क्या होता है। और तब इनको जीवन में कहीं न कहीं रस नज़र आएगा। तब इनको जीवन में कहीं न कहीं एक एक गोल नज़र आएगा कि हाँ, मेरे जीवन का ये गोल होना चाहिए। भई मैं दोबारा उस अकेलेपन में नहीं जाना चाहता। क्योंकि अब तक जो मैं अकेलापन लोगों को बता रहा था, वो तो फालतू का अकेलापन था। जो मैंने अब महसूस करा है, उसे कहते हैं अकेलापन, और वो अकेलापन बहुत डरावना होता है। वो जो अकेलापन होता है ना, वो वाक़ई आपकी भावनाओं को और आपकी एनर्जी को पूरी तरह निचोड़ के रख देता है। वो जो अकेलापन होता है, वो मृत्यु की तरह होता है। वो अकेलापन जो होता है ना, वो आपको इस बात का एहसास दिला देता है कि भई लोगों के बिना आपका अस्तित्व नहीं है, लोगों के बिना आपका जीवन कुछ नहीं है। और वो जो अकेलापन होता है, वो आपको सिखाने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद अब जब एक बदलाव आपके अंदर होता है, उस एक्चुअल अकेलेपन से या फिर उस वास्तविक जो एक लोनलीनेस होती है, जब आप जीवन में वापस आते हैं, तो फिर आपको लगता है कि हाँ यार, जीवन वाक़ई बहुत खूबसूरत है और वाक़ई मुझे लोगों के साथ मिल के रहना चाहिए। मुझे पल-पल, छोटी-छोटी जो मोमेंट होते हैं जीवन के, उनके अंदर खुशियाँ खोजनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे जब बहुत सारे लोग कभी-कभार डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है? जब वो कभी-कभार जब उनको वाक़ई क्लिनिकल डिप्रेशन हो जाता है, तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, फिर जो डॉक्टर्स होते हैं, साइकियाट्रिस्ट, वो कभी-कभार उनको बोलते हैं कि आप अकेले जाके कहीं रह के आइए, ठीक है? आप कहीं जाके नेचर्स के, मतलब कुदरत के थोड़ा करीब जाके आइए, प्रकृति से थोड़ा-सा जुड़ने की कोशिश करिए। उसका कारण यही होता है कि आप थोड़ा-सा लोगों से अलग होके, क्योंकि लोगों की वजह से आप डिप्रेशन में आए हो, कुदरत की वजह से थोड़ी डिप्रेशन में आए हो। आपने इंसान कभी कोई देखा कि पेड़ को देख के डिप्रेशन में आ गया हो? या कुत्ते को, भालू को देख के या शेर को देख के डिप्रेशन में आ गया हो? कुत्ते, भालू और शेर को देख के आप डर ज़रूर सकते हो, लेकिन डिप्रेशन में नहीं आ सकते, ठीक है? डिप्रेशन आपको लोगों की वजह से होता है, कुदरत की वजह से नहीं होता। ऊँची-ऊँची पहाड़ियाँ कभी किसी को डिप्रेशन नहीं डालती। डिप्रेशन में कोई इंसान नहीं जाता। अच्छी नदियों को देख के, झरनों को देख के आज तक मैंने कोई इंसान नहीं देखा जो उदास हो गया हो या डिप्रेशन में चला गया हो। डिप्रेशन देने का कारण होता है लोग। लोगों से झूठी उम्मीदें, ठीक है? लोगों पे किया गया भरोसा, या लोगों से आपकी जो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, और जब वो अटैचमेंट खत्म होने का जब समय आता है, जब कोई व्यक्ति जिससे आपकी अटैचमेंट होती है वो छोड़ के भाग जाता है ना अचानक, तब आप लोग डिप्रेशन में जाते हो। डिप्रेशन का कारण होता है कि ये दुनिया मेरे हिसाब से चलती है, नहीं तो ये दुनिया एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। और दुनिया को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हो कि नहीं हो। आपसे ये दुनिया नहीं है, आप इस दुनिया से हो। तो दुनिया आपके हिसाब से चलेगी नहीं। और जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुनिया मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, तो ऐसे लोग डिप्रेशन में जाते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि भैया एक काम करो, जाके थोड़ा-सा कुदरत के साथ बैठो, नदी किनारे बैठो, थोड़ा पहाड़ की चोटी पे बैठो, जाके पेड़ के नीचे कहीं बैठ के आओ आराम से। फिर आपको कहीं न कहीं लगेगा कि हाँ यार, आप 4 दिन, 5 दिन रह लोगे, आप 15-20 दिन, मतलब महीने 2 महीने आप नहीं रह पाओगे कुदरत के साथ। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को थोड़ा-सा नॉर्मल करने के लिए कुदरत में गया हो, तो उस व्यक्ति को फिर लगेगा यार, यहाँ मुझे 1 महीना हो गया, मैं तो यहाँ बोर फ़ील कर रहा हूँ। चलो भैया वापस भीड़ में। तो फिर ऐसा व्यक्ति जो नॉर्मली उदास होता है कुछ समय के लिए, जो टेम्परेरी डिप्रेस्ड होता है, ठीक है? वो फिर वापस लोगों से आके जुड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि जीवन कभी अकेले नहीं जिया जा सकता, जीवन लोगों के साथ ही है। और ये जो बार-बार जो किसी को आप बताते हो कि जीवन में रस नहीं है, उदासीनता नहीं है, मतलब उदास है जीवन, ठीक है? कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो ऐसे लोगों को पता ही नहीं होता कि अकेलापन और एक्चुअल में एक बहुत लंबे समय तक रहने वाली उदासीनता का मतलब क्या होता है। तो जीवन लोगों की वजह से है, जीवन लोगों के साथ है। जीवन की जो खूबसूरती है वो यही है, सुख-दुःख
ठीक है? उतराव-चढ़ाव, कभी प्यार, कभी गुस्सा, कभी धोखा, यही चीज़ें जीवन को कलरफुल बनाती हैं। अगर आप जंगल में जाके रहोगे, तो उसके 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो आप पागल हो चुके हो या फिर आप संत हो चुके हो। इसके अलावा आपको कुदरत में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपका मज़ा लोगों के साथ है। हर हर महादेव, जय श्री राम।